Good morning children, class 7C. Today we are going to discuss the remaining question of exercise 9.1. 9.1 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे और 1 to 5 मैंने पहले क्लास में करा दिए थे। उसके बाद 8th चैप्टर कंप्लीट कराया था, फिर मैंने अब 9.1 को फिर से ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेम रेशनल नंबर्स। कौन कौन से पेयर में, पेयर मतलब जोड़े में रेशनल नंबर गिवन है और कौन कौन से जोड़ा सेम है, सेम रेशनल नंबर है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है -7/21 एंड 3/9। मैंने 7 के टेबल से 7 को काट दिया और 21 जो है वो 3 पे आता है, तो 1/3 विद द साइन ऑफ -1/3 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मैंने 3 के टेबल से इन दोनों को काट दिया तो 1/3 आ गया। पहले वाले रेशनल नंबर का आंसर -1/3 है और दूसरे वाले रेशनल नंबर का आंसर 1/3 है। क्या माइनस की संख्या और प्लस की संख्या बराबर होती हैं? नो। तो ये साइन लगा दिया मैंने नॉट इक्वल, इक्वल लगा के उसको कट कर दिया तो क्या बन गया? नॉट इक्वल। तो ये आंसर आ गया नो, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर बराबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है -16/20 और 20/-25। 16 और 20 4 के टेबल में दोनों आते हैं। 4 के टेबल से मैंने 16 को काटा 4 पर, 20 को काटा 5 पर। ठीक है। इधर है 20/25, 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 के टेबल से 20 कट गया 4 पर और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर। तो यहाँ पर -4/5 पहले वाले का आंसर है और इसमें नेगेटिव संख्या नीचे है -5। तो ये माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, लेकिन ये पूरी इसको आगे भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया -4/5। दोनों आंसर सेम हैं, मीन्स इक्वल, और आंसर आएगा यस। ठीक है। इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं 3rd, 4th, 5th, 6th वो सब आप अपने आप करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है डू 3rd, 4th, 5th, 6th पार्ट्स योरसेल्फ। और मैंने 6 पार्ट आपको बताया है -5/-9 और 5/-9। अब क्योंकि 5 और 9 किसी एक टेबल में आते नहीं हैं, किसी से नहीं कटते हैं, लेकिन माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा। 2 है ना यहाँ पर, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस से कट गया, तो आंसर बन गया 5/9। ठीक है। दूसरी वाले में कुछ भी नहीं कट रहा, उसका आंसर माइनस का 5/9, क्योंकि जो नीचे वाला माइनस है वो सामने आ गया। ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल, और आंसर आ गया नो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, रीराइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सेम टेबल से ऊपर नीचे काट करके आंसर निकालना, और ऐसा आंसर निकालना कि वो फिर किसी टेबल से ना कट सके। जैसे फर्स्ट पार्ट है -8/6। मुझे पता है 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 के टेबल में 8 4 पर आता है, 6 3 पर आता है, तो आंसर आ गया -4/3, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कट सकते हैं, है ना। इसी तरह से सेकंड पार्ट करा है 25/45। 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 5 जा और 5 9 जा, 5/9 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया इस तरीके से और फोर्थ पार्ट को भी कर दिया। आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे, सेम टेबल से ऊपर नीचे काटना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल का साइन लगाना है। -5/7 और 2/3 में कौन बड़ा है? मैं आपको बता दूं कि माइनस की रकम हमेशा छोटी होती है प्लस वाली से, क्योंकि माइनस की रकम जो है वो 0 से छोटी होती हैं सारी की सारी। तो इसका मतलब माइनस की रकम प्लस वाली से हमेशा छोटी होगी, तो ये प्लस की संख्या है, ये बड़ी होगी, तो इसकी तरफ ऐसे साइन लगा दिया। अब इनमें देखो सेकंड पार्ट में दोनों ही माइनस की हैं। 5 में से 4 हिस्से और 7 में से 5 हिस्से, कौन बड़ा है? वैसे 5 में से 4 हिस्से कर दोगे तो ये बड़ा आएगा, और 7 में से 5 हिस्से करोगे तो ये छोटा आएगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस की रकम है, जो माइनस की संख्या बड़ी होती है वो वास्तव में छोटी होती है। ठीक है। इसी तरह से ये किया है मैंने
अब मैंने इसमें देखा ये तो कटता नहीं, लेकिन ये कट रहा है 2 के टेबल से ऊपर नीचे काट करके 7/8 माइनस का है, ये भी माइनस का 7/8, तो साइन क्या आएगा? इक्वल। इसी तरह से मैंने बाकी पार्ट्स किए हैं, आप ध्यान से समझ के करिए। देखो मैंने 0 को बड़ा लिखा है माइनस वाली संख्या से, क्योंकि 0 भी माइनस की संख्या से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 0 माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है। विच इज़ ग्रेटर देन, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में पता लगाने के लिए मैंने पहले डिनोमिनेटर 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पर, और 2 को ऊपर वाले 2 से गुना कर दिया 4। फिर मैंने बना दिया एक बॉक्स। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ आएगा? 3 पर, 3 को 5 से गुना कर दिया, 3 5 जा 15। 4 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15। और 15 किससे आया है? 5/2 से। तो 5/2 इज़ ग्रेटर, इसकी साइड ग्रेटर लगाया, 2/3 छोटा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट। 6 और 3 का पहले मैंने एलसीएम ले लिया 6, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 6 ही एलसीएम होगा। अब 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 1 पर, 1 को -5 से गुणा कर दिया, तो 1 को -5 से गुणा करोगे -5 ही आएगा। इसी तरह से 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पर, 2 को -4 से गुणा कर दिया, 2 4 जा 8 -8। अब माइनस का 5 बड़ा है या माइनस का 8 बड़ा है? आपको मैंने कहा है माइनस वाली गिनती में जो संख्या छोटी होती है वास्तव में वो बड़ी होती है, तो -5 जो है वो -8 से बड़ा होगा। -5 किससे आया है? इससे आया है, तो आप लिखोगे -5/6 इज़ ग्रेटर। इसी तरह से ये पार्ट है, पहले मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का आंसर एलसीएम आ गया 12। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 पर, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा कर दिया, 3 3 जा 9, माइनस का साइन है तो लगा दिया। इसी तरह से 12 जो है 3 के टेबल में कहाँ आता है? 4 पर, 4 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर दिया, 4 2 जा 8। ये जो माइनस का नीचे साइन था ये ऊपर चला गया, तो -8 हो गया। अब माइनस का 9 बड़ा है या माइनस का 8? माइनस का 8, क्योंकि अभी भी मैंने बताया है कि छोटी वाली संख्या नेगेटिव काउंटिंग में बड़ी होती है। -8 किससे आया है? इससे आया है, तो ये संख्या बड़ी है, ठीक है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी किए हुए हैं, इनको समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है चढ़ते क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो पहले छोटे बड़े का पता लगाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पता लगाया है। इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों का एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का 5 ही आएगा। अब जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले से गुणा किया -3, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को ऊपर -2 से गुणा किया -2। सिमिलरली इन दिस केस, अब ये -1 -2 -3 सबसे बड़ा कौन है इसमें? -1 सबसे बड़ा है, -2 उससे छोटा है और -3 सबसे छोटा है, तो ये वाला सबसे बड़ा है। ये कहाँ से आया है? ये इससे आया। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या वो हमें सबसे लास्ट में लिखनी है, क्योंकि हमें इसको चढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये सबसे लास्ट में आएगी। इससे छोटी -2/5, फिर सबसे छोटी, सबसे छोटा -3 है तो सबसे आगे इसको आएगा। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह से 3 9 3, इन तीनों का एलसीएम लिया 9 आ गया। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है? नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 3 1 जा 3। 9 के टेबल में 9 कहाँ आएगा? 1 को -2 से गुणा कर दिया -2। 9 के टेबल में 3 कहाँ आता है? 3 पर, 3 4 जा 12। अब इनमें सबसे छोटा कौन है? -12, उससे बड़ा -3, सबसे बड़ा -2, तो सबसे पहले सबसे छोटी रकम आएगी -4/3। फिर -3 किससे आया? इससे आया, ये आएगी -1/3। सबसे बड़ी रकम कौन सी है? -2/9, ये सबसे बाद में। इसी तरह से थर्ड पार्ट करना है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क रजिस्टर।